Assalamualaikum students, welcome to biology with Matiko, and today we are going to start our new topic, disorder of skeletal muscle. हमने पूरा skeleton डिस्कस किया था, तो आज हम उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो जब कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो उसके क्या असरात होते हैं हमारी बोन्स के ऊपर, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस। बोन्स के अंदर ज़्यादातर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। कैल्सिफिकेशन क्या होती है? कैल्सिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट को आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है ताकि आपकी बोन्स जो है वो हार्ड हो सकें। तो यूजुअली बोन्स के अंदर ही कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, कार्टिलेज के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। अब कार्टिलेज फ्लेक्सिबल इसलिए होती है ताकि बोन्स जो है वो ग्लाइड कर सकें। बोन्स ही सिर्फ हार्ड होती हैं ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन प्रोसेस। अगर कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, तो अल्टीमेटली आपकी बोन्स के अंदर भी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब भी कैल्शियम आयन्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया। और दूसरा हम कहते हैं कि कैल्शियम डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है। एक हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं और दूसरा हम कहते हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, जब आपकी कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है तो डेंटल वीकनेस होती है और ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स होती है। चिल्ड्रन के अंदर बच्चों के अंदर जब कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स होता है, और जब अडल्ट्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपका एजिंग प्रोसेस होता है, मीन्स के एज के हिसाब से आपकी जॉइंट्स, आपकी बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन के अंदर आपकी जो बोन्स हैं वो स्पंजी होना स्टार्ट होती हैं, थिनर होना स्टार्ट हो जाती हैं और कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ज़्यादातर जब आप काम कर रहे होते हो तो जल्दी से ही वो थक जाती हैं, थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस कंडीशन के अंदर जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब आपको इंजरी हो जाती है तो आपकी जो बोन्स हैं वो जल्दी से ब्रेक भी हो जाएंगी, ठीक है, ईज़िली टूट सकती हैं। और ज़्यादातर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है, मेल के अंदर इतना नहीं होता है। फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है, चाहे वो एजिंग प्रोसेस हो, मीन्स के एज वाइज फीमेल के अंदर होता है, या तो बच्चों के अंदर भी हो सकता है, अडल्ट्स के अंदर भी ज़्यादातर, लेकिन ये होता है किसमें? फीमेल्स के अंदर। मेल के अंदर इतना नहीं होता है। अब रिकेट्स हमने पढ़ा अभी कि रिकेट्स तब होती है जब बच्चों के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो रिकेट्स क्या होता है? बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, स्पंजी हो जाना, बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वीक क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। लेकिन अगर विटामिन डी ही जो है वो रिड्यूस होगा, विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी होगी, तो जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम आयन्स की बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाना विटामिन डी की, तो वो जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट मीन्स कि आपके जो कैल्शियम आयन्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। और ज़्यादातर जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये रिकेट्स हो जाती है। अगर इस डायग्राम के अंदर प्रॉपर्ली है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल बोन से जब आपको रिकेट हो जाता है, मतलब बच्चों के अंदर जब रिकेट हो जाती है तो उसकी शेप इस तरह से हो जाती है, वो थोड़ी शेप जो है वो टेढ़ी हो जाती है। क्यों टेढ़ी हो जाती है? क्योंकि जो कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और डिक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और इसका मतलब होता है हमारे पास इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग।
पेनफुल कंडीशन के अंदर जॉइंट्स के अराउंड में जो है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कि वो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, और या तो वो नर्म और मुलायम होना स्टार्ट हो जाते हैं जॉइंट्स के अराउंड में, और जॉइंट्स खुद भी जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके जो है वो कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के, ठीक है। मेन सिम्टम्स जिस तरह से जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द होना, ठीक है, टेंडरनेस, मीन्स कि या तो वो नर्म मुलायम हो जाएंगी या तो वो सख्त हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना, जोड़ों के अराउंड में जो है जॉइंट्स के अराउंड में सूजन हो जाना, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, मीन्स कि जॉइंट की जो मूवमेंट होती है ना वो लेस हो जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। हमने पढ़ा था जॉइंट्स मूवेबल होती हैं, इमूवेबल होती हैं, तो ये जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये जो है वो फिर इमूवेबल बन जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द आर्थराइटिस की वजह से ये जो है वो जॉइंट्स कम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं उनके अराउंड में जो है वो रेड स्किन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वार्म हो जाते हैं। ट्रबल ड्रेसिंग, जब आप ड्रेसिंग कर रहे होते हो तब भी आपको जो है वो मुश्किलातें होती हैं। कॉम्बिंग करते वक्त, ग्रिपिंग करते वक्त, मीन्स कि जब मजबूती से पकड़ नहीं पाते हो अपने आप को। बेंडिंग ओवर स्क्वेटी, मीन्स कि जब आपकी बॉडी को जो बैंड कर रहे होते हो, जब आप अपनी बॉडी को बेंड कर रहे होते हो तब भी जो है वो आपको पेन होता है क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है। उसके अलावा क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जब आप सीढ़ियों से जो है वो चल रहे होते हो, सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हो, तो तब भी आप सीढ़ियों के ऊपर जो है वो सही तरह से चढ़ नहीं पाते क्योंकि आपको पेन होता है ड्यू टू द आर्थराइटिस, ठीक है। मीन्स कि ज़्यादातर जो आपको पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है वो नीज़ के अराउंड होती है, नीज़ और हिप में होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरी का जो प्रेशर है, पूरी बॉडी का आपको जो प्रेशर है वो आपकी लोअर लिम्स के ऊपर होता है, आपकी नीज़ के ऊपर होता है पूरा प्रेशर। तो इनका बोन्स का जो आपके लेग्स में है उनका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, लेकिन ड्यू टू द आर्थराइटिस ये सॉफ्ट हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, इसकी वजह से ज़्यादातर पेन जो है वो आपको नीज़ में होता है और हिप में होता है। अब इसकी आर्थराइटिस की जो है वो कॉमन टाइप्स होती हैं, 3 हैं कॉमन टाइप्स। एक ओस्टियो आर्थराइटिस है सबसे पहले, ठीक है। ओस्टियो मीन्स बोन और आर्ट मीन्स जॉइंट और बोन के अराउंड में जो है वो इन्फ्लामेशन जाना। अब जो ओस्टियो आर्थराइटिस होता है उसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बोन्स या जॉइंट्स के ऊपर जितना आप प्रेशर डालते हो, जितना आप उनसे काम लेते हो, उस तरह की आपकी डिज़ीज़ होती है, उस तरह की आपकी जो है वो बीमारी होती है। तो उसके कॉज क्या है? आप अपनी जॉइंट्स को ज़्यादातर यूज़ करते हो, ठीक है, मीन्स कि आप नॉर्मल यूज़ नहीं करते, उससे ज़्यादा आप उससे काम लेते हो। एज के हिसाब से भी होता है, और जब आपकी जॉइंट में जो है वो इंजरी हो जाती है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। मतलब वो इतना वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना आप उन्हें दे रहे होते हो बोन्स और जॉइंट्स को। ज़्यादातर मैंने अभी आपको बताया नीज़ में होता है, घुटनों में होता है, हिप, फीट और आपकी स्पाइंस में होता है। मीन्स कि आपके जो पैर होते हैं और हिप और घुटनों में जो है वो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये ओस्टियो आर्थराइटिस के कॉज हैं। सेकेंड है जो आर्थराइटिस की जो टाइप है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसके अंदर जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। मीन्स कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वही जो है आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करता है। मीन्स कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वही आपकी जॉइंट्स के ऊपर आके अटैक करता है, वही आपको आपकी जॉइंट्स को जो है वो हार्म आके करता है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी खुद का इम्यून सिस्टम है जो है वो आपकी जॉइंट्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, उनको जो है वो वीक कर रहा है, ठीक है, ताकि उनके ऊपर जो है वो पेन हो सके, इन्फ्लामेशन हो सके। सेकेंड है सोरिएटिक आर्थराइटिस, इसमें जो है वो आपकी जॉइंट डिसऑर्डर के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो ये थे आपके आर्थराइटिस के कॉमन टाइप्स। अब है कॉजेज़ क्या हैं आर्थराइटिस के, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, ठीक है,
और दूसरा एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मीन्स कि जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है उसका जो है वो इम्बैलेंस आना, इन्फेक्शन हो जाना, ऑटो इम्यून सिस्टम जो सेल्फ आपका इम्यून सिस्टम होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो इम्यून सिस्टम भी जो है वो आपका खुद आके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप मीन्स के जीन के ज़रिए से भी कुछ जेनेटिक जो इनहेरिटेड मटीरियल होता है उसके ज़रिए से भी आर्थराइटिस हो सकता है। रिडक्शन इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, मैंने आपको बताया था पहले कि कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट होता है उससे जो है वो कम हो जाए अमाउंट, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा मतलब डिक्रीज़ हो जाए अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट होता है उससे जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसका रिडक्शन हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके ज़रिए से भी जो है वो ये कॉज हो सकता है आपके आर्थराइटिस के। तो ये सारे आपके कॉज थे आर्थराइटिस के। अब है रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस, मीन्स कि जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो आर्थराइटिस जो है वो क्रिएट करता है। किस तरह से, जब ओबेसिटी जो है वो अपनी जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा हो जाती है, जो पूरा स्ट्रेस है वो जॉइंट्स के ऊपर हो जाता है, स्पेशली नीज़ के ऊपर, उसके अराउंड इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और पेन आपको ज़्यादातर हो जाता है और उसमें जो है वो आपकी कंडीशन वर्स हो जाती है। अब जो र्यूमेटोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कहा कि अगर आपका जो वेट है वो 10 पाउंड है, ठीक है, अगर आपका वेट जो है वो 10 पाउंड है, ठीक है, ये ओवर वेट है, तो जब आप चल रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो, तो उसके दौरान आपका जो फोर्स होती है वो 20 to 40 पाउंड आपके हर एक स्टेप के ऊपर लग रही होती है, तो उसमें भी जो है वो आपकी आर्थराइटिस हो सकता है। मीन्स कि जो आपका, इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा वेट है ना वो भी आपकी जॉइंट्स को, बोन्स को वीक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि एक्सेसिव वेट, जो फैट टिश्यूज़ होते हैं, फैट टिश्यूज़ का काम होता है कि एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ ये जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है साइटोकाइन्स प्रोटीन्स को रिलीज़ करता है, और साइटोकाइन्स आपकी पूरी बॉडी के अराउंड या जॉइंट्स और बोन्स के अराउंड में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से ये जो सेम प्रोटीन है, साइटोकाइन्स प्रोटीन, ये आपकी जॉइंट्स जो हैं वो खुद भी रिलीज़ कर रही होती हैं, प्रोड्यूस कर रही होती हैं जब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। तो जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दौरान ये सेम प्रोटीन रिलीज़ होता है तो आपकी जो कंडीशन है ओबेसिटी के साथ साथ, आपकी जो ओबेसिटी है वो भी आपकी जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रही है, उसके साथ साथ जो है वो कंडीशन आपकी वर्स जाती है, जो इन्फ्लामेशन है उससे कंडीशन आपकी जो है वर्स जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, या आप चल नहीं पाते हो, वॉक के दौरान भी आपका हर एक स्टेप के ऊपर भी आपकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रहा है। तो वैसे भी जीन के ज़रिए से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है, और आपकी जो ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा वेट है, उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।